नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको जड़ता के बारे में, इनर्शिया के बारे में बता रहा हूँ। जड़ता और इनर्शिया बहुत ही ज़बरदस्त प्रवृत्ति है इंसान के अंदर। जो निश्चेतन वस्तु है, जो जड़ वस्तु है, उसके लिए तो ये प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन जो चेतन वस्तु है, इंसान जो चेतन वस्तु है, उसमें ये जड़ता है, वो बहुत ही एक बड़ा अवरोध है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जड़ता का मतलब कि बदलाव के प्रति हमारा दुराग्रह, बदलाव के प्रति हमारा प्रतिरोध, ये जड़ता बोलते हैं। तो हर क्षेत्र में हम अपने पुराने विषयों को छोड़ नहीं पाते, पुराने सोच को छोड़ नहीं पाते, नए सोच को हम ग्रहण नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए और हमारे विकास में बहुत बड़ी बाधा है। हम सुरक्षा को अपना कवच मानते हैं, सुरक्षा को ही हम अपना आधार मानते हैं। इसीलिए हमारा जीवन सिर्फ सुरक्षित रहता है, विकसित नहीं होता, विकासशील नहीं रहता। समय के हिसाब से जो भी बदलाव आ रहा है उसे हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम पुरानी बातों को ही लेकर बैठे हुए हैं, पुराने विचारों को ही लेकर बैठे हुए हैं, उसी तरह के कार्य प्रणाली को लागू कर रहे हैं। इससे जीवन जो है वो बदतर होता जा रहा है, जीवन में रुकावटें आती जा रही हैं। क्योंकि समय के हिसाब से जो बदलाव हो रहा है उसको हम एक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। शिक्षा प्रणाली जो हमारी स्कूल कॉलेज की है वो हमें पुरानी चीज़ें सिखाती हैं, वो औद्योगिक युग की चीज़ें सिखाती है, नौकरी करने की शिक्षा देती है। लेकिन आज नौकरी का ज़माना समाप्त हो गया, नौकरी का ज़माना बदल गया। अब हमें अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना है, हमें अब हाथ पसारना नहीं है बल्कि खुद के पैरों पर खड़ा होना है। एक बहुत बड़ा बदलाव है ये। तो ये इस बदलाव को हमको स्वीकार करना होगा, लेकिन हमारी जड़ता हमें रोकती है स्वीकार करने से। हम वही पुरानी शिक्षा प्रणाली स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को भेजते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उनका समय बर्बाद करते हैं और उन्हें एक डिग्री मिल जाती है। और डिग्री लेकर हम बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चों को डिग्री मिल गई, और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें डिग्री मिल गई। अब डिग्री लेकर के वो नौकरी के लिए तलाश करने लगते हैं, नौकरी के लिए वो दौड़ने लगते हैं। नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं क्योंकि नौकरी का ज़माना समाप्त हो गया। नौकरी पहले की तरह है नहीं, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, तो प्राइवेट नौकरी, निजी क्षेत्र में नौकरियां बहुत सीमित हैं। वो लोग अधिक आदमी को लेना नहीं चाहते क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए समस्या ये हो गई कि जो नवयुवक है, जो पढ़ा लिखा नवयुवक है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स किया हुआ नवयुवक है, वो इस मानसिकता में है कि हमें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। वो इस जड़ता से निकल नहीं पाता है कि हमें कुछ और करना चाहिए, क्योंकि उसके पास डिग्री है, इसलिए उसके पास एक मानसिक प्रतिरोध बना हुआ है कि हमें सिर्फ नौकरी करनी है और अपनी योग्यता के हिसाब से हमको नौकरी मिलनी चाहिए। वही उसकी इज्जत की बात है। उसके अलावा कोई भी काम करेगा तो उसकी इज्जत पर उल्टा असर पड़ेगा। घर वाले भी यही सलाह देते हैं कि नहीं, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम डिग्री ली हुई है, इतना पैसा हमने खर्च किया हुआ है, तो उसी के अनुसार तुमको नौकरी मिलनी चाहिए। इसके लिए वो लोग हल्ला हंगामा करते हैं, बहुत तरह के समस्याएं पैदा करते हैं, आंदोलन करते हैं, संपत्ति से सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान होता है। बहुत तरह की चीज़ें आजकल सुनने में आ रही हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि हमें अपने समय के हिसाब से बदलना चाहिए, जड़ता समाप्त करनी चाहिए। हमें जीवन के बारे में सीखना है, क्योंकि जीवन हमें जीना है। जीवन की प्राथमिकताएं बदल गई। पहले जीवन की प्राथमिकता थी रोटी, कपड़ा और मकान। हमें यही सिखाया गया था कि अब पढ़ लिख करके ये 3 चीज़ को पाना है और इससे हमारा जीवन चल जाएगा। उसके हिसाब से जीवन हमारा चल रहा था, या फिर नहीं भी चल रहा था तो हमें लग रहा था कि जीवन चल रहा है। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है टेक्नोलॉजी आने के बाद से कि अब हमारी प्राथमिकता बदल गई। रोटी, कपड़ा, मकान अब गौण हो गया। अब आर्थिक आज़ादी, उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक विकास, व्यक्तित्व विकास, ये 3 प्राथमिकताएं बड़ी हो गई। क्योंकि अब हर जगह हमें मानसिक विकास की ज़रूरत है, व्यक्तित्व विकास की ज़रूरत है, आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है। क्योंकि अब पैसे की समस्या को हमको हल करना है, पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे की समस्या को हल करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ उत्तम स्वास्थ्य होना है, स्वास्थ्य हमारा ख़राब नहीं होना ताकि पैसा हमारा स्वास्थ्य के पीछे न जाए। ये प्राथमिकताएं बदल गई। के हिसाब से हमारी सोच, हमारी शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली पुरानी ही है, लेकिन नई शिक्षा प्रणाली आ गई है जो हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत, इन
तीनों चीज़ों के बारे में शिक्षा कर दे रही है। लेकिन हमारी सोच जो है पुरानी है, जड़ता हमारे अंदर पड़ी हुई है, इसलिए हमें पुरानी शिक्षा प्रणाली की तरफ हम खींचे जा रहे हैं, नई शिक्षा प्रणाली की तरफ हम नहीं आ रहे हैं। और उसी शिक्षा प्रणाली को लेकर के हम अपने जीवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये एक जड़ता का ही उदाहरण है, ये एक इनर्शिया का ही उदाहरण है, ये एक पूर्वाग्रह का ही उदाहरण है। हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह है उसे समाप्त करना है, उसे दूर करना है, ताकि हम बच्चों को नई शिक्षा दे सकें, उनके जीवन के अनुरूप शिक्षा दे सकें, जीवन को सफल बनाने की शिक्षा दे सकें और योग्य व्यक्ति बना सकें, ताकि वो अपने लिए और समाज के लिए काम करें। लड़के लड़कियां दोनों आज जीवन के लिए शिक्षित होना चाहिए, जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहिए। मानसिक रूप से मजबूत, ऊंची सोच और आर्थिक रूप से आज़ादी। आर्थिक पैसे के लिए नहीं काम करना, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे, समय और पैसा दोनों हमारे लिए हो। साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य, हमें अपने पैसे को डॉक्टर और हॉस्पिटल के ऊपर खर्च नहीं करना, बल्कि स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना है। स्वास्थ्य हमारा अच्छा बनाना चाहिए, शरीर हमारा सुव्यवस्थित होना चाहिए, हमारा जीवन सुव्यवस्थित होना चाहिए, तभी ये समाज बेहतर होगा, देश बेहतर होगा। बहुत ही आवश्यक है और ये जड़ता का एक बहुत बड़ा एक असर है कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हम अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमसे ये छूट जाएगा, हम अपने आप ही छूट जाएगा और हमें नई शिक्षा प्रणाली में आना पड़ेगा। आज हम लोग की जीवन, हम लोग की ज़िंदगी बहुत टफ होती जा रही है, असफल होती जा रही है, कष्टमय होती जा रही है। कारण ये है कि हम बदल नहीं रहे, हमारी जानकारियाँ बदल नहीं रही हैं, इसलिए अपडेट नहीं हो पा रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, जड़ता से बाहर आना पड़ेगा। इसी तरह से मैं और आपको उदाहरण दूंगा जड़ता के बारे में, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।